नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे स्मॉल कैपिटल ग्रो कैसे करें। उसके बारे में आज कुछ जो 8 पॉइंट है उसके लिए मैं बात करने वाला हूँ। अगर ये चीज़ आप फॉलो करोगे तो आप बहुत जल्दी स्मॉल कैपिटल को बहुत बड़ा कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। तो रूल्स नंबर 1 जो है, स्टार्ट विद ए प्लान। आप क्लियरली एक प्लान डिसाइड कीजिए और प्लान के हिसाब से आप छोटा छोटा गोल अचीव करने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं ये आज एक बड़ा गोल आज ही मेरे को करना है। छोटा छोटा गोल आप अचीव करने का कोशिश कीजिए, तब भी जाके आपको ये स्मॉल कैपिटल ग्रो होगा। रूल्स नंबर 2, इन्वेस्ट रेगुलरली। ठीक है, छोटा अमाउंट को कंसिस्टेंसी के साथ आप इन्वेस्ट कीजिए, वही कंपाउंड होके देखना एक बड़ा कैपिटल बन जाएगा। रूल्स नंबर 3, कीप लर्निंग, इंक्रीज योर फाइनेंशियल नॉलेज, स्मार्ट डिसीजन कम फ्रॉम लर्निंग। आपको सबसे पहले कमाने का पहले आपको जानना जरूरी है कि कैसे ये काम करता है, कैसे होता है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कहीं पर भी पैसा लगा दिया। उसके लिए आपको थोड़ा कम बहुत जानने का ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा जानोगे उतना ही आपके लिए रिस्क हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो जितना ज़रूरत है उतना जानिए और डाइवर्सिफाई ओएसली, मतलब एक ही स्टॉक में या एक ही ऑप्शन में कहीं पर भी आप जो भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे ट्रेडिंग में कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, तो एक ही जगह पे पूरा कैपिटल आप मत लगाइए। एक ही जगह पे लगाने का मतलब क्या, कभी भी अगर वो क्रैश हो जाएगा तो आपका पूरा कैपिटल चला जाएगा। और अगर वही आपको 5 जाएगा, 6 जाएगा, 10 जगह में आप डाइवर्सिफाई कर दोगे तो क्या होगा, ये एक जाएगा तो दूसरा आपको बचा के रखेगा। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट जो 5 नंबर पॉइंट, वो है मैनेज रिस्क, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, यूज स्टॉप लॉस एंड अवॉइड हाई रिस्क बेट्स। इसका मतलब क्या है, ये आप अपना कैपिटल को ऐसा मैनेज कीजिए जे कि उसको कभी भी किसी भी हालत में ये एक साथ में बड़ा रिस्क ना लेना। और क्या, स्टॉप लॉस हमेशा यूज करना। स्टॉप लॉस यूज नहीं करोगे तो आपको पूरा कैपिटल जाने का संभावना है। स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड है, ना कि दुश्मन है। रूल्स नंबर 6, कंट्रोल एक्सपेंस, सेव मोर स्पेंड लेस, स्मॉल सेविंग क्रिएट बिग रिजल्ट। अगर आप छोटा छोटा जो चीज़ है जहाँ से लूप होल में आपका पैसा निकल जाता है, उसको अगर आप कंट्रोल करोगे तो आपको क्या है, देखना एक बड़ा रिजल्ट मिलेगा। हम लोगों को पूरा दिन में पता भी नहीं चलता है, छोटा छोटा बहुत सारा चीज़ में पैसा हम लोगों को निकल जाता है। जैसे कहीं पर घूमने गया, बिना ज़रूरत पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मतलब खर्चा कर दिया, एक्सपेंस हो गया। दूसरा क्या, आप देखना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लिया, जिसका ज़रूरत उतना नहीं है लेकिन आप लेके रखा है। ये जो छोटा छोटा बहुत जो आपका खर्चा है, इसको आप कंट्रोल करना सीखो। अगर कंट्रोल करोगे और वही पैसा है अगर इन्वेस्ट करोगे तो देखना एक दिन बहुत बड़ा एक अमाउंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। रूल्स नंबर 7, बी पेशेंस एंड डिसिप्लिन, डोंट एक्सपेक्ट ओवरनाइट रिजल्ट। ऐसा मत सोचिए कि आज ही मैं इन्वेस्ट किया हूँ तो कल सुबह ही ये मेरा डबल ट्रिपल हो जाए। हमेशा डिसिप्लिन के साथ और पेशेंस के साथ अपने आप को तैयार कीजिए। जो कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट का ऊपर आपका ये चीज़ कंपाउंड होता है। इसमें टाइम लगता है लेकिन जल्दीबाजी में आपका पैसा जाने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। पेशेंस रखोगे, डिसिप्लिन के साथ चलोगे तो क्या है, ये आपको ओवरनाइट में तो सक्सेस नहीं मिलेगा लेकिन एक दिन इतना मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। रूल्स नंबर 8, री इन्वेस्ट प्रॉफिट। आपका जो प्रॉफिट होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट होने से वो प्रॉफिट का पैसा को जल्दी एक्सपेंस कर देता है, खर्चा कर देता है किसी भी चीज़ में। ऐसा नहीं करने का, आपको वो प्रॉफिट को वापस इन्वेस्ट करना है। क्या है ना, पैसा ही पैसा बनता है। चाहे ट्रेडिंग बोलो, स्टॉक ट्रेडिंग बोलो, इन्वेस्ट बोलो, कुछ भी है। अगर वो प्रॉफिट को आप खर्चा कर दोगे तो आप बड़ा नहीं बना पाओगे अमाउंट को, लेकिन वही आप री इन्वेस्ट करोगे तो एक दिन वो बहुत बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिमेंबर वाला जो चीज़ है, स्मॉल स्टेप टुडे, बिग वेल्थ टुमारो। आज अगर आप छोटा स्टेप लोगे तो कल आपको बहुत बड़ा एक वेल्थ क्रिएट होगा। स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो। अगर आप फोकस करोगे और कंसिस्टेंट के साथ तो सक्सेस आपके पीछे ऐसा ही आते रहेगा। ठीक है।